बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी स्टार्ट ले रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तकरीबन है जी ये 11:30-12 बजे का टाइम। हम लोग उठे, फिर इकराम गए, वो बाहर से ही नाश्ता लेके आए क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और पराठे मेरा बनाने पे कुछ मूड नहीं बन रहा था। तो फिर बस नाश्ता वाश्ता किया, फिर उसके बाद रूम साफ़ किया, रूम संभाला, बच्चे तैयार किए और बस इसी में जो है दिन गुजर जाता है। फिर तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे बच्चों को भूख लग गई, फिर मैंने मैक्रोनीज़ और स्पेगेटीज़ बनाई और मिक्स करके दोनों, और बहुत मज़े की तैयार होती हैं। फिर बस इसी में शाम गुजर जाती है, बच्चों को सुला दिया और फिर बच्चे उठे तो हम लोगों ने जाना था वीर मार्ट। और अभी ये तकरीबन हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ने के 10-15 मिनट बाद घर से निकले थे और जा रहे थे वीर मार्ट के। शुरैमी के कप केक ख़त्म हो चुके थे और जूसेस ख़त्म हो चुके थे और हमने कहा जाके वो ले आते हैं। यहाँ पे नज़दीक जो बकाला है वहाँ पे हैं, लेकिन वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में नहीं था और हम लोगों ने कहा चलो घूम भी आएंगे, चक्कर भी लगाएंगे और शुरैमी की चीज़ें भी ले आएंगे। तो अभी हम लोग बस स्टॉप पे आ गए थे और बस आज थोड़ी लेट हो गई थी 4-5 मिनट, और यहीं पे बस स्टैंड में हम लोग आए और इधर थोड़ा सा इंतज़ार किया। और इंतज़ार में शाजिल साहब लगे हुए हैं जी डांसिंग वांसिंग में, और लेज़ वगैरह खा रहे हैं बच्चे। और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं बंदा खड़ा हो सकता, इतनी शदीद गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सम टाइम कुछ ज़रूरत पड़ता है नीचे बकाले तक जाना पड़ जाए ना तो फुल्ला ऐसे लगता है कि बस बंदा पिघल जाएगा, इतनी शदीद गर्मी है। सांस भी लेना मुश्किल होता है बाहर। और अभी हम लोग M5 आ चुकी है जो जाएगी दलमा मॉल तक, और हम लोग अभी जाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम शुरैमी की चीज़ें लेंगे, वापस आएंगे, फिर हमने ग्रॉसरी के लिए जाना है। और अभी ये हम लोग रास्ते में हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि ये मेरी वीडियो तकरीबन 15 दिन पहले की है। ये नई नहीं है, मैं बना बना के रखती रहती हूँ, लेकिन सम टाइम होता है बना पाती हूँ, एडिट कर पाती हूँ, सम टाइम नहीं कर पाती। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी वीर मॉल, और यहाँ पे वही अल हुस्न वगैरह बड़ों का जो है वो चेक होता है। और अल हुस्न के बाद फिर वो शुरैमी के साथ, शाजिल के साथ मजाक कर रहे थे, वो खड़े हुए थे और सिक्योरिटी वाले। तो फिर यहाँ आए जी शाजिल के शुरैमी के कप केक का जो फ्लेवर था स्ट्रॉबेरी वाला वो नहीं था, और ये कह रहे थे कि एक और कंपनी के कप केक पड़े हुए हैं वो ले लेते हैं। तो फिर मैंने इनको कहा चलें जो मिलता है वो ले लें। फिर हम लोग आए तो शाज़िल के बाबा कहते हैं मैं अपने लिए टी शर्ट्स लेता हूँ, उन्होंने अपने लिए टी शर्ट्स ली। और यहाँ पे मैंने कहा शाज़िल के लिए शॉर्ट्स लेती हूँ, बहुत प्यारी शॉर्ट्स थी। लास्ट टाइम भी मैं आई थी शाज़िल के लिए शॉर्ट्स और स्लीवलेस शर्ट्स लेके गई, तो वो बहुत अच्छी थी, वॉश करने के बाद भी वो ख़राब नहीं हुई। मुझे ये था कि मैं लेके गई थी ऑफ से 21 दिरहम की, तो मुझे ये था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बहुत अच्छा स्टफ़ था तो मैंने कहा यहाँ से ले लेती हूँ। तो शाज़िल के बाबा कभी एक उठाते हैं कभी दूसरी, कि ये भी ले लो ये भी ले लो, तो मैं उनको कह रही थी नहीं मैंने सिर्फ 2 लेनी है, 2 ही चाहिए मुझे। पाकिस्तान से भी मैं इनके कपड़े लेके आई थी, तो मुझे कहते हैं कि नहीं अब लोगी तो फिर अब नेक्स्ट टाइम आना है तो आपने कहना है कि जी और भी लेनी है। तो मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम का देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 2 ही लेनी है, यही मुझे कलर्स अच्छे लग रहे थे। और फिर जो जी आगे हैट लेने के लिए, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा था बीच का, तो बीच से भी हम लोग वहाँ आए हैं, वो भी वीडियो बनी पड़ी हुई है, लेकिन अभी मैंने एडिट नहीं की, तो इसलिए इंशाल्लाह सून। और उसके बाद जी ये बच्चे हैट ले रहे थे, शाज़िल के बाबा ने पी कैप ली अपने लिए, और सारी जो है ना पहन के ट्राई कर रहे हैं कौन सी सही है, तो बस वो ले लेता हूँ। तो अभी शुरैमी ने देखा है कि बाबा ने कैप ली है, शाज़िल ने हैट लिया है, तो कहता है मामा बीच पे जाएंगे तो हैट ना हो तो मतलब वो ट्रिप नहीं मुकम्मल होता। तो मैंने कहा चलो ले लो। तो अभी ये पहन के खड़ा हुआ है। तो फिर उसके बाद जी हम लोग यहाँ से निकले और मुझे ये शर्ट स्लीवलेस नज़र आई, और ये भी 21 दिरहम की ऑफ पे आज भी लगी हुई थी। तो ये कुछ साइज़ेस बहुत ज़्यादा बड़े थे, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन शाज़िल का एक्सेल था बच्चों में, लेकिन वो नहीं था यहाँ पे। लेकिन शर्ट्स बहुत मज़े की थी। खैर मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे चाहिए नहीं थी, और ईद आने वाली थी, ईद की भी चीज़ें वगैरह बच्चों की शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो अभी हैं फ़िलहाल। तो ये शाज़िल के बाबा कहते हैं इसके स्पोर्ट्स ये ड्रेस ले लो। शाम को ये कभी कभी मतलब हो जाता है कि बाबा के साथ जाते हैं यहाँ पे और जाके फ़ुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो ये ज़रा बारीक स्टफ़ सा होता है, तो इसमें बच्चे रिलैक्स होते हैं।
तो ये लिए जी हमने शाज़िल के लिए। और उसके बाद आगे हम शुरैमी के जूसेस की तरफ, ये कहते हैं जो मेन काम करने के लिए आए थे पहले उस तरफ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए, इसके जूसेस वगैरह लिए। ये पीता है जी मैंगो फ्लेवर, और मुझे भी मैंगो फ्लेवर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे था नहीं मैंगो, यहाँ पे था एप्पल, था पाइन एप्पल था, और और पता नहीं कौन सा था, यहाँ से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मिक्स फ्रूट भी था और काफ़ी सारे फ्लेवर थे। तो फिर उन्होंने मिक्स फ्रूट लिया, पाइन एप्पल लिया। पाइन एप्पल जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, जो मुझे थोड़ा सा होता है कि इसका गला ना ख़राब हो जाए शुरैम का या इस तरह से कुछ। लेकिन फिर भी शाज़िल के बाबा ने ले लिया कि चलो इसे ना पिया तो शाज़िल पी लेगा, हम पी लेंगे। तो अभी हमने यहाँ से जूसेस लिए। तो बस ये होता है कि यहाँ के रेट वहाँ के रेट, मैं तो जो चीज़ भी लेके आती हूँ आके फ़ौरन मोबाइल निकालती हूँ और उसको कन्वर्ट करती हूँ कि जी अभी हम लोग ये चीज़ लेके आए हैं, ये इतने दिरहम की आई, और पाकिस्तानी रुपए के साथ उसको करती हूँ तो वो ज़्यादा होते हैं। तो फिर मुझे होता है कि नहीं, हर जगह महंगाई एक जैसी है। तो शुरैमी दूर से चॉकलेट्स देख के चीखें मार रहा था, और हम लोगों ने कब से इनकी चॉकलेट्स बंद कर दी हैं, क्योंकि लास्ट डेज़ में शाज़िल के दांत में ना बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब रात को सो नहीं पाता था, हालांकि मतलब 2 टाइम ये ब्रश भी करता है, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा पेन थी। तो मैंने शाज़िल के बाबा से कहा कि इनकी चॉकलेट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो क्योंकि ये लोग ब्रेड पे न्यूटेला भी लगा के खाते हैं, उसका भी थोड़ा सा होता है, वो तो मतलब नहीं बंद कर सकते, वो तो बच्चे दिन में 2 बार ले लेते हैं, शाज़िल भी और शुरैम भी। लेकिन चॉकलेट्स हमने इनकी बिल्कुल बंद कर दी थी। तो शुरैम बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर बाबा उठा के ले आए। तो जी यहाँ पे सामान हमारा पैक हो चुका है, और ये शाज़िल के बाबा ने फ़र्स्ट टाइम आज मुझे, मतलब इन 11 साल हो गए हमारी शादी को, माशाल्लाह माशाल्लाह, और पहली बार इन्होंने मुझे कहा कि ये देखो, तुम मुझे कह रही थी कि आप बहुत पैसे खर्च करते हो, और तुम देखो। हम लोग आए थे यहाँ पे सिर्फ कप केक्स और जूसेस वगैरह लेने, तो ये मुझे कह रहे थे कि भाई ये देखो, तो मुझे कह रही थी आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो आज मैं इनको कह के ये बात आई थी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि हम जब जाते हैं शाज़िल और इसके बाबा बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब ये वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो खैर हम लोगों की यहाँ से पैकिंग वैकिंग हुई, चीज़ें ली हम लोगों ने, और बस आ गई हमारी। फिर हम लोग निकल आए वहाँ से, फिर हम लोगों ने सामान घर रखा, और यहाँ आ गए हम ग्रॉसरी के लिए। और ये कुछ चीज़ें मैं ले रही थी, और कुछ प्रमोशन भी थी, ऑफ़ थी, कुछ ऑफ़ नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे माश की दाल ऑफ़ पे नहीं थी, 8.5 दिरहम का वो पैकेट था। चने जो थे वो ऑफ़ पे नहीं थे, और लाल लोबिया ऑफ़ पे था, और मूंग की दाल ऑफ़ पे थी। मतलब इन पे लगा हुआ था 4.5 दिरहम का या इस तरह का, मतलब था, कम थे पैसे। तो यहाँ मुझे इलायचियाँ नज़र आई, मैंने इलायचियाँ भी ले लीं, लेकिन जब मैं आगे गई तो मुझे इलायची पाउडर नज़र आया, तो फिर मैंने इलायचियाँ हटा दी और मैंने इलायची पाउडर ले लिया। और अभी हम जाते हैं जी, लेते हैं राइस यहाँ से। जो लास्ट टाइम मैं राइस लेके गई थी वो था 46 दिरहम का 5 केजी वाला पैक। तो मेरे जो साथ नेबर में भाभी हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बिरयानी के राइस ले आई हो, जो नॉर्मल हम मतलब लोबिया वगैरह बनाते हैं उसके साथ जो चावल बनाते हैं उसमें भी बहुत अच्छे राइस होते हैं, वो लेके आए मतलब बॉईल करने के लिए। तो फिर मैं ये बिंदास राइस थे ये लेके आई हूँ। ये था जी 25 दिरहम का, और ये राइस भी बहुत अच्छे थे। मतलब जब आप इनको थोड़ी देर, आधा घंटा भी आप इनको भिगो के रखेंगे ना, तो ये मतलब सही लंबे लंबे हो जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। खैर फिर हम लोग आए जी ड्राई फ्रूट्स की तरफ। यहाँ है कीवी का ड्राई फ्रूट है, मैंगो है, बनाना है, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं। और हम लोगों ने लेनी थी जी यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाली निम्को, बहुत मज़े की ये होती है, इकराम ने अपने लिए लेनी थी। तो ये जी है मिक्रोनीस, और मैक्रोनी का आप एक पैकेट लेते हैं जब, तो वो आपको मिलता है 8.5 दिरहम का। हम लोग लेके आए थे दलमा मॉल से। तो यहाँ से मैंने लिए हैं जी 4 पैकेट प्रमोशन से। यहाँ से मैंने लिए हैं जी 4 पैकेट 9 दिरहम के। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मतलब इन लोगों ने अच्छी खासी उस पर लगाई हुई होती हैं। तो हर आने वाले को मैं यही कहती हूँ कि फ़ौरन आके मतलब इधर उधर मत जाइए, अपने पैसे मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत वेस्ट किए, दिल खोल के वेस्ट किए। लेकिन फिर भाभी जो थी इन्होंने हमें गाइड किया और इन्होंने कहा कि नहीं आप इस तरह ना करो, आपको इस तरह करना चाहिए। तो फिर मतलब उस तरह से हम लोगों ने किया। और यहाँ पे मुझे क्लियर्स नज़र आई, फिर मैंने बच्चों के लिए क्लियर्स ले ली, और एक मिल्क फ्लेवर था और एक कैरेमल था। बहुत मज़े की, सॉफ्ट थी और बहुत ही अच्छी थी। और ये इलायची पाउडर जी मैंने लिया था, और दूसरी वाली इलायचियाँ फिर मैंने वापस रख दी थी। और
फिर बस यही मैं मतलब कहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ, ये जो हमने एक्सपीरियंस किया, वो आपके साथ ना हो। आप आएँ तो यहाँ पे बाकायदा पम्फलेट दे के जाते हैं प्रमोशंस जब लगती हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छी बात है इन लोगों की कि अभी ईद का स्टार्ट होने वाला है। ईद से 15 दिन पहले और ईद के 15 दिन बाद यहाँ पे डिस्काउंट लग जाते हैं बहुत सारे मॉल्स पे। तो वो जो है चीज़ों के रेट काफ़ी कम कर देते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जैसे ईद आने वाली होती है 10 15 20 दिन पहले महंगाई डबल ट्रिपल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे सब के लिए एक जैसा रूल होता है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मार्ट हैं, बहुत बड़े बड़े हाइपर मार्केट्स हैं, सब पे डिस्काउंट लगते हैं। और बहुत अच्छा मतलब ये लोग करते हैं कि आवाम के लिए, महंगाई तो हर जगह पे होती है लेकिन ये डिस्काउंट देना भी बहुत बड़ी बात होती है। खैर हम लोगों ने जी यहाँ बिल क्लियर किया, सामान हमारा काफ़ी ज़्यादा था और हमारी जो ग्रोसरी थी वो हो चुकी थी। अभी मैंने सब्ज़ी वगैरह लेनी थी पूरे वीक की। सब्ज़ी जो है हम पूरे वीक की लेते हैं और फ्रूट हम 2 या 3 दिन के लिए लेते हैं। शाज़िल के बाबा हमारे मतलब बिल्डिंग के नीचे बकाला है, वहाँ से फ्रूट फ्रेश लेके आते हैं। तो अभी हमने सब्ज़ी भी ले ली है और फ्रूट भी ले लिया है। और अभी हम इनको पहले हम लोगों ने जो पेमेंट इनको की थी वो ग्रॉसरी की थी, वो थे जी 237 दिरहम। और अभी हम लोग इनको जो सब्ज़ी और फ्रूट की पेमेंट की है वो है 45 दिरहम। तो जिसमें 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 2 किलो टमाटर और गोभी का फूल था और फ्रूट वगैरह थे, अंगूर थे, मैंगो थे, ये मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। तो अभी हमारे पास हो चुके थे 6-7 शॉपर, कुछ ये नीचे ज़मीन पे रखे थे, कुछ वहाँ ट्रॉली पे रखे थे। और जो इसके ऑनर थे उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाएं, हम आपको आपके रूम में ये पहुँचा देंगे। तो खैर हमने ग्रॉसरी की, काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक चुके थे। अभी इस टाइम पे 11:30 का टाइम हो चुका था। तो खाना मैं बना के गई थी जाते हुए। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपनी बिल्डिंग के नीचे आ चुके हैं हम लोग। और शाज़िल वो सामने रेस्टोरेंट है वहाँ पे रोटी लेने गया हुआ है। चपातियाँ मिलती हैं यहाँ से बहुत मज़े की, पतली पतली सी। ये सामने स्कूटी पे बैठा हुआ है और अंदर वो चपातियाँ कह के आया हुआ है। तो यकीन करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।